नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स में आज की वीडियो में हम लोग अप्रैल 2020 का जो है करंट अफेयर देखेंगे। अब जो है पहला पार्ट होगा, इसमें लगभग 100 से अधिक जो है क्वेश्चन को समाहित किया गया है और इस महीने के आखिरी तक जो है पार्ट 2 भी आ जाएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी की वजह से लागू हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया कराने के लिए मोदी किचन की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो है कोयम्बटूर जिले में पड़ता है, वहाँ पे मोदी किचन की स्थापना की गई है। इस एक रसोई से जो है प्रतिदिन 500 लोगों को भोजन परोसने की जो है एक रसोई में क्षमता है। मोदी किचन का उद्देश्य 10 किलोमीटर के दायरे में खाना पहुँचाना है और इसे शहर के मुख्य शॉपिंग इलाकों में जो है स्थापित किया गया है। एक कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया कराने के लिए CSC के अधिकारियों द्वारा जो है शुरू की गई एक पहल है। बात करें तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को कवर करने वाली बीमा को सुविधा देने के लिए भारत पे ने जो है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला आपको तो याद रखना है, भारत पे ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस संबंध में जो इस पॉलिसी के लाभ है, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है बीमाकृत कुल राशि का जो है 100% पॉलिसी धारक को कोरोना वायरस के उपचार के लिए भुगतान किया जाएगा। साथ ही जो है इसमें अस्पताल में भर्ती होने के बाद का खर्च भी शामिल है। इस पॉलिसी में जो है स्वास्थ्य सहायता के साथ टेली कंसल्टेशन, एम्बुलेंस सहायता और कई जरूरी सेवाएं जो है प्रस्तावित किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है जो है ICICI लोम्बार्ड हेल्थ कवर जो है भारत पे ऐप पर उचित मूल्य पर उपलब्ध है और 199 रुपये से शुरू होने वाला प्रीमियम और 25,000 रुपये का बीमा और मूल्यवर्धित लाभ प्रदान करता है। यह भी सही है। और इसमें जो है 18 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के सभी व्यक्ति कवर होंगे। तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बात करें भारत पे की, तो भारत पे का हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है और इसके जो CEO और सह संस्थापक है एसनर ग्रोवर, और जबकि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जो है हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD हैं भार्गव दास गुप्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है। यह अभियान राज्य के नागरिकों को उनके दरवाजे पर कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है। इसके तहत जो है लोगों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मुहैया कराई जाएगी। 2 सदस्यों की टीम में आशा कार्यकर्ता जो है गाँव के हर घर तक पहुँचेंगे और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जानकारी एकत्र करेंगे। इस एकत्रित जानकारी को जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से विभाग द्वारा टीम के साथ साझा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है, कोविड-19 संक्रमण से मरने वाली शाही परिवार की पहली सदस्य मारिया टेरेसा निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्पेन की जो है मारिया टेरेसा जो थे स्पेन की प्रिंसेस थी। शाही परिवार कोरोना वायरस के कारण जो है शाही परिवार के मरने वाली पहली सदस्य बनी। नाटो के राजनीतिक आयामों और संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक प्रक्रिया के तहत नाटो प्रमुख ने विशेषज्ञों के एक समूह को नियुक्त की घोषणा की है। इस समूह की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? तो अभी जो है नाटो द्वारा इस समूह जो है नाटो के राजनीतिक आयामों और संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो है के प्रक्रिया तहत जो है इस समूह का गठन किया गया है। इसमें जो है 10 लोग शामिल हैं, जिसमें 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष है। इसकी अध्यक्षता जो है जर्मनी के पूर्व रक्षा मंत्री थॉमस डी मेजर और वाशिंगटन के पूर्व राजनयिक बेस मिशेल द्वारा की जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस डी मेजर और बेस मिशेल, जबकि ऑप्शन में जो अन्य ऑप्शन है ये सब इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा BP कानूनगो, यानी ऑप्शन डी, BP कानूनगो। इनका कार्यकाल जो है 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा था। इसके बाद जो है इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 3 अप्रैल 2020 से जो है इनका नया कार्यकाल जो है शुरू हुआ है। RBI में जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और बाकी जो अन्य ऑप्शन हैं वो वर्तमान में भी डिप्टी गवर्नर हैं। RBI के जो 25वें गवर्नर हैं शशिकांत दास। RBI का जो है RBI की स्थापना 1 अप्रैल
1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का कहाँ पे है, मुंबई में है। नेक्स्ट, संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक, यानी ऑप्शन सी। कर्नाटक सरकार ने जो है कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करना है और कोरोना वायरस के फैलने से पहले ही जो है सावधानी बरतना है। साथ ही ये ऐप मरीजों द्वारा स्पॉट की गई तारीख और समय भी प्रदान करेगी। इसके अलावा कोरोना वॉच ऐप पर कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार द्वारा चुने गए अस्पतालों की सूची भी शामिल है, जहां इससे संबंधित लक्षण वाले नागरिक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और सार्वजनिक भविष्य निधि सहित अन्य छोटी बचत योजनाओं पर जो है ब्याज दरों में कटौती की है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो है इसमें जो है 1 से 3 वर्ष की जो सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट होती है उस पर ब्याज दर में 1.4% की कटौती करके जो है 5.5% कर दिया गया है। और इससे पहले जो सावधि जमा पे ब्याज था 6.9% था, अब 1.4% जो है कटौती करके जो है 5.5 कर दिया गया है। तो ये सही है। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही, अर्थात जो पहली तिमाही होती है अप्रैल से, वित्त वर्ष चालू होता है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल जून की अवधि के लिए जो है सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ जो है वह 7.9% से घटाकर जो है 7.1% कर दिया गया है। तो ये भी सही है। पहले था 7.9%, 7.9% से घटाकर जो है 7.1% जो है पीपीएफ पे ब्याज कर दिया गया है। जबकि वहीं 2020-21 की पहली तिमाही के लिए जो है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र यानी एनएससी है, उसको एनएससी भी 7.9% था, उसको घटाकर जो है 6.8% कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, एक आम ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी ऑप्शन बी। अभी ये जो है चर्चा में जो है ब्लीचिंग पाउडर इसलिए रहा क्योंकि जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कठोर सतहों पर जो है नोवेल कोरोना वायरस की किसी भी उपस्थिति को साफ करने के लिए 2 से 10% सांद्रता वाले जो है ब्लीच विलयनों की सिफारिश की है। और जिसमें जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के साथ जो है इस सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस समय बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। सोडियम हाइपोक्लोराइड भी चर्चा में है क्योंकि अभी जो है कोविड-19 के मद्देनजर जो है शहरों से अपने घरों की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों पर जो है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में सैनिटाइज करने के उद्देश्य से जो है उन पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो है छिड़काव किया गया था। आमतौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल ब्लीचिंग एजेंट के रूप में था स्विमिंग पूल की साफ सफाई में किया जाता है एक जो है, लेकिन आम ब्लीचिंग पाउडर जो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है को कहा जाता है। डॉक्टरों द्वारा जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड को जो है मनुष्यों के ऊपर छिड़काव करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इसका जो है 0.05% विलयन भी जो है आँखों के लिए जो है अत्यंत हानिकारक हो सकता है। वही इसका अगर 1% विलयन अगर जो है से छिड़काव किया जाए तो मनुष्य की जो है त्वचा को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है मनुष्य के शरीर के अंदर चला जाता है तो यह फेफड़ों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो है सैनिटाइज करने के लिए भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो है यूज हो रहा है 2 से 10%, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं। इसको जो है कठोर सतहों को जो है साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का। साइंटेक एयर-ऑन तकनीक है। तो अभी जो है कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र महाराष्ट्र के पुणे में स्थित स्टार्टअप ने महाराष्ट्र के अस्पतालों को कीटाणु रहित करने के लिए जो है साइंटेक एयर-ऑन तकनीक का विकास किया है। तो यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा सी, कीटाणुओं को खत्म करने की तकनीक। साइंटेक एयर-ऑन एक निगेटिव आयन जनरेटर है। आयन जनरेटर मशीन का जो है 1 घंटे का परिचालन कमरे के 99.7% वायरसों को जो है खत्म कर सकता है। साइंटेक एयर-ऑन आयनाइजर मशीन प्रति 8 सेकंड में लगभग 100 मिलियन ऋण आवेशित आयन पैदा कर सकती है। यह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसे गैस प्रदूषकों को भी जो है विघटित कर सकती है। कोविड-19 पॉजिटिव मामलों और संदिग्धों के कारण जो स्थान संक्रमित हो गए हैं उन्हें यह कीटाणु रहित कर सकता है और वायु को जो है प्रदूषण रहित कर सकता है। इस तकनीक को भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए निधि और जो है प्रयास कार्यक्रम के तहत जो है विकसित किया गया है।
नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष जो है 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यह जो है 13वां वार्षिक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है मनाया गया। इसकी शुरुआत जो है 2008 से की गई थी और इस वर्ष जो है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की जो है थीम है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड जो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2020 की जो है थीम है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है। इससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है स्वयं में खोया रहता है और साथ ही साथ जो है एक ही चीज़ को जो है बार बार करता है। इसके लक्षण जो है पहले 3 वर्ष जो शैशवावस्था में पहले 3 वर्षों में ही जो है देखे जा सकते हैं और धीरे धीरे जो है विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को जो है 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। सम्मेलन कहाँ पर होने वाला था? तो इसका सही उत्तर होगा ग्लासगो, यानी ऑप्शन डी। ग्लासगो में जो है नवंबर में जो है आयोजित होने वाला था, इसको जो है 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के जो है कॉप ब्यूरो ने ब्रिटेन और इतालवी भागीदारों के साथ मिलकर किया, क्योंकि जो है इसका आयोजन ब्रिटेन में होने वाला था। ग्लासगो जो है ब्रिटेन में है और इटली जो है इसका साझेदार देश है। और बात करें UNFCCC की, तो इसकी जो UNFCCC के जो महासचिव हैं पेट्रिसिया एस्पिनोसा और इसकी जो अध्यक्षता COP26 जलवायु परिवर्तन की अध्यक्षता करने वाले थे आलोक शर्मा जो है ब्रिटेन में मंत्री पद पे है और जो है इसकी अध्यक्षता करने वाले थे। नेक्स्ट है हाल ही में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप वारेन एंडरसन का निधन हो गया। उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिला था? तो इसका उत्तर होगा भौतिकी, यानी ऑप्शन सी। फिलिप वारेन एंडरसन को जो है 1977 में 2 और लोगों के साथ नोबेल फ्रांसिस मोट और जॉन हसब्रुक वैन विले के साथ जो है चुंबकीय और विकार प्रणालियों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की मूलभूत सैद्धांतिक जांच में योगदान के लिए जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को कोविड-19 आपातकाल से निपटने और स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने की परियोजनाओं के लिए जो है $1 बिलियन देने की पेशकश की है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC है। अभी जो है इसने वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन जो है भारत सरकार को देने की पेशकश की है। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC है। 2 याद रखना है, $1 बिलियन हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं डेविड रॉबर्ट मालपास। नेक्स्ट है सनराइज मिशन का संबंध है इसरो से, नासा से, CNCA से, रॉसकॉस्मोस से। तो इसका सही उत्तर होगा नासा से, यानी ऑप्शन बी। इसरो सनराइज मिशन जो है नासा का एक मिशन है और इस मिशन का जो पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। इस मिशन में इस पर अध्ययन किया जाएगा कि सूर्य कैसे ऊर्जा उत्पन्न कर विशाल अंतरिक्ष मौसम तूफानों, जिसे सौर कर तूफान भी कहा जाता है, को अन्य ग्रहों के तरफ जो है अंतरिक्ष में छोड़ता है। इस अध्ययन से चांद और मंगल पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा करने में मदद करेगा, क्योंकि इसके जरिए इसकी जानकारी मिलने की उम्मीद है कि कैसे सूर्य के विकिरण अंतरिक्ष वातावरण को प्रभावित करते हैं। इस मिशन का जो है नेतृत्व एन आर्बर के मिशिगन विश्वविद्यालय के जस्टिन कैस्पर करेंगे। जस्टिन कैस्पर इस मिशन का जो है नेतृत्व करेंगे। जो है इसरो भारत का जो है स्पेस एजेंसी है, CNCA जो है चाइना की और रॉसकॉस्मोस जो है रूस की जो है स्पेस एजेंसी है। और नासा की बात करें तो नासा जो है का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो है हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन DC में है और इसके जो इसमें प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। नासा के प्रशासक है जिम ब्रिडेनस्टाइन। हाल ही में फ़ोनपे ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर कोरोना वायरस हॉस्पिटलाइजेशन बीमा पॉलिसी
कोरोना केयर की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर होगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। फ़ोनपे ने जो है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर जो है कोरोना केयर की शुरुआत की है। इसके अनुसार जो है इसके तहत जो है कोरोना वायरस बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 156 रुपये का होगा, जिसमें 55 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए जो है 50,000 रुपये का जो है बीमा कवर दिया जाएगा, जो कोरोना वायरस का उपचार करने वाले सभी अस्पताल के लिए लागू होगा। बात करें फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे की स्थापना जो है वर्ष 2015 में की गई थी, दिसंबर 2015 में। और इसके जो सीईओ हैं समीर निगम, इसके सीईओ हैं समीर निगम, और इसका जो है हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में यूजीन ओरेगन प्रांत में, अमेरिका के ओरेगन प्रांत में पड़ता है, में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय जो है मोनाको में स्थित है। अभी जो यह 2021 में आयोजित होने वाला था जुलाई और अगस्त के बीच में, और 2021 में अब जो है जो ओलंपिक गेम्स हैं 2020 उसको जुलाई अगस्त में जो है अगस्त में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो दोनों का जो है एक ही पास में हो जा रहे थे, तो इसको जो है हटाकर 2022 में कर दिया गया है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? मोनाको। मोनाको जो है यूरोप में स्थित एक देश है, यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है, सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री मोनाको ही है, यूरोप में स्थित है। और विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष की बात करें तो सेबेस्टियन कोए हैं। 1 अप्रैल 2020 को जारी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 के सकल जीएसटी राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? कितने प्रतिशत की जो है कमी दर्ज की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 8%। 8% की जो है कमी दर्ज की गई है। मार्च 2020 में जो है जो भी राजस्व संग्रह फरवरी महीने में संचालित व्यवसाय पर आधारित है, अतः यह आंकड़ा जो भी है कोविड-19 के पूर्ण प्रभाव एवं भारत में जो भी व्यावसायिक क्षेत्रों के निर्णायक लॉकडाउन से प्रभाव हैं उससे प्रभावित नहीं है। हालांकि जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, सकल जीएसटी राजस्व में जो है 8% की कमी, और घरेलू लेन देन से जो जीएसटी राजस्व में 4% की कमी आई है। वहीं माल के आयात पर वसूले गए कर में जो है 23% की गिरावट आई है। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत सरकार के सूचना प्रसारण और पत्र सूचना कार्यालय ने 2 अप्रैल 2020 को एक वेब पोर्टल कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की है। पत्र सूचना कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे जो है प्रश्न में पूछा है पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी की जो है स्थापना कब की गई थी? तो पीआईबी जो है भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल तथा उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली एक प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1919 में की गई थी। 1919 में जो है भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न ऐसे भी यह पूछ सकता है कि जो है जब पत्र सूचना कार्यालय की स्थापना की गई थी उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1919 में जो है पीआईबी की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय और जो है 34 शाखाएँ हैं। बात करें अगर कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट की, तो यह वेब पोर्टल जो है कोविड-19 से संबंधित सूचनाएं प्रदान करने के लिए लोगों के ईमेल संदेशों को प्राप्त करेगा एवं उनकी सटीकता से जांच करने के बाद जो है प्रतिक्रिया भेजेगा। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस आरोग्य सेतु ऐप को जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। भारत सरकार ने जो है कोविड-19 से निपटने के लिए देश के नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए इस एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य भारत सरकार विशेष रूप से स्वास्थ्य विभागों की पहलों को लोगों तक पहुंचाना है और एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं को जोखिम सर्वोत्तम प्रयासों के साथ साथ कोविड-19 से जो है निपटने से संबंधित जरूरी सलाह के बारे में जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट है डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। अभी यह नियम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस नियम को देने वालों में से एक जो है टोनी लुईस का जो है हाल ही में निधन हो गया। इस नियम को जो है फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने वर्ष 1997 में दिया था। 1997 में जो है इस नियम को टोनी लुईस और जो है
फ्रैंक डकवर्थ ने मिलकर दिया था। और आईसीसी द्वारा जो है इसको 1997 में आईसीसी द्वारा 1999 में जो है आईसीसी द्वारा इसे अधिकारिक तौर पर स्वीकृति दी गई थी। और पहले इसका नाम डकवर्थ लुईस नियम था और 2014 में जो है इसका नाम डकवर्थ लुईस स्टर्न नियम जो है कर दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बॉब बेटन को दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति का जो है खिताब दिया है। बॉब बेटन किस देश के हैं? इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन, यानी ऑप्शन डी। बॉब बेटन जो है ब्रिटेन के हैं। अब जो है इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति का जो है खिताब दिया गया। इसके पहले जो है चित्तेसु वातनाबेबे जो जापान के थे, उनका जो है अभी फरवरी 2020 में जो है मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है यह खिताब बॉब बेटन को मिला। नेक्स्ट है, कोविड-19 से संबंधित सवालों का जवाब फ्री में देने के लिए वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आईबीएम ने जो है कोविड-19 से संबंधित सवालों का जो है जवाब फ्री में देने के लिए वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों पर जो है विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। यह जो है वर्तमान में उपलब्ध बाहरी स्रोतों के डेटा का इस्तेमाल कर जानकारी प्रदान करेगा। जो बाहरी स्रोतों में वो जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य सरकारी स्रोत, देश की नागरिक कल्याण योजनाएं जैसे विश्व संसाधन और विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी रोग नियंत्रण केंद्र से जो है डेटा लेकर यह जो है उस डेटा को जो है मुहैया कराएगा। तो वाटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन किससे संबंधित है? आईबीएम प्लेटफॉर्म आईबीएम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे अपना मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिलीप कुमार पटेल। दिलीप कुमार पटेल को जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी ने जो है अपना नया मानव संसाधन निदेशक जो है नियुक्त किया है। बात करें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी की, तो यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेज़ी लाने के लिए की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके जो एनटीपीसी के जो एमडी हैं, अध्यक्ष और एमडी हैं गुरदीप सिंह हैं। हाल ही में राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में मूल्य निर्धारण एवं संसाधन इकाई से यानी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट यानी पीएमआरयू की जो है स्थापना की है। इसके साथ ही जम्मू एवं कश्मीर जो है पीएमआरयू स्थापित किया जाने वाला कौन से नंबर का राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया? तो इसका सही उत्तर होगा 12वां जो है केंद्र शासित 12वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर बना, जहां पर पीएमआरयू यानी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट की जो स्थापना की गई। इसके पहले जो है केरल, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मिजोरम में ही जो है पीएमआरयू की स्थापना की गई थी। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है जम्मू कश्मीर पहला ही है जहाँ पे पीएमआरयू की स्थापना की गई है। पीएमआरयू क्या होता है? प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। यह जो है दवा मूल्य की निगरानी के लिए स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है और संबंधित राज्यों के राज्य औषध नियंत्रक यानी जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर होते हैं के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक के तहत जो है कार्य करती हैं। इस पंजीकृत सोसाइटी का जो अध्यक्ष होता है वह राज्य के स्वास्थ्य सचिव, मतलब राज्य का जो स्वास्थ्य सचिव होता है इसका जो है अध्यक्ष होता है, जबकि जो औषध नियंत्रक यानी ड्रग कंट्रोलर होता है इसका सहायक सचिव होता है। इसके अन्य सदस्यों में एक राज्य सरकार का प्रतिनिधि, निजी दवा कंपनियों के प्रतिनिधि तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंचों के लोग जो है शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अभी जो है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है घोषणा की है कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था में आई मंदी के दौरान बैंकों को जो है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से जो है यह सब चर्चा में आया। यह जो है कैपिटल बफर की बात करें तो एक अनिवार्य पूंजी होती है जिसे वित्तीय संसाधनों द्वारा अन्य न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के अतिरिक्त बफर के रूप में रखने की जो है ज़रूरत होती है। और वहीं बात करें अगर काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स की, तो यह जो है
व्यापार चक्र से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिए बैंकों द्वारा रखी जाने वाली एक प्रकार की पूंजी है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन तो सही हो गया कि व्यापार चक्र से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिए बैंकों द्वारा रखी जाने वाली पूंजी है। इसका उद्देश्य जो है आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव से होने वाले नुकसान से बैंकिंग क्षेत्र की रक्षा करना है। तो दूसरा भी सही हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 फरवरी 2015 को जो है इस काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर्स की रूपरेखा तैयार की थी, जिसमें सलाह दी गई थी कि जब विपरीत परिस्थितियां सामने आएंगी तो इसे सक्रिय किया जाएगा। तो 5 फरवरी 2015 डेट भी याद रखनी है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है अगस्त्या वनम बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल, यानी ऑप्शन ए। यह जो है बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में इसलिए आया क्योंकि केरल वन विभाग द्वारा अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं विभिन्न समूहों को वन उत्पाद बेचने के लिए जो है अगस्त्या वनम बायोलॉजिकल पार्क एवं इसके आसपास के क्षेत्र के जो है आदिवासियों के द्वारा एकत्र वन उत्पाद को जो है खरीदारी की जा रही है। बात करें इस पार्क की तो इसको जो है 1997 में जो है स्थापित किया गया था। यह एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह पार्क केरल की राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम के पास में स्थित है। और दो और जो हैं वहाँ पे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, नैयार वन्यजीव अभ्यारण्य, नैयार, और एक है पेप्पारा। इससे जो है इन दोनों जो है वन्यजीव अभ्यारण्य से सटा हुआ जो है अगस्त्या वनम बायोलॉजिकल पार्क है। इस पार्क का नाम जो है अगस्त्या वनम अगस्त्यामलाई पर्वत शिखर के नाम पर रखा गया है। इस पार्क से कुछ ही दूरी पे जो है अगस्त्यामलाई जो है पर्वत शिखर स्थित है। नेक्स्ट है कवच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कवच अभी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जो है कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में जो है कवच की स्थापना को मंजूरी दी है। तो इसका बी वाला तो ऑप्शन सही हो गया। कवच का जो फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विद कोविड-19, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वार विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे कोविड-19 स्वास्थ्य संकट से युद्ध परिवर्धन के लिए केंद्र। और यह जो है कोविड-19 जो कवच है को एक प्रतिक्रिया के रूप में उन नवोन्मेषों तथा स्टार्टअप्स की खोज करने, मूल्यांकन करने एवं सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है जो कोविड-19 की चुनौतियों का जो है समाधान करती हैं। यानी इसका ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह मतलब जो है जो संभावित कवच का केंद्र का जो मेन एम है संभावित स्टार्टअप्स को जो है समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराना, जिससे जो है अगले 6 महीने के अवधि के दौरान जो बाज़ार में इसके लिए कोविड-19 से रोकथाम के लिए खोज की जा रही है उनको जो है सुविधा या सहयोग प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 4 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 अप्रैल, यानी ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 8 दिसंबर 2005 को जो है इस दिवस को मनाए जाने के लिए जो है घोषणा की थी। इस दिवस को जो है पहली बार 4 अप्रैल 2006 में मनाया गया था। 2006 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। इसका जो है उद्देश्य है जो लैंडमाइंस और उनके उन्मूलन की दिशा में की जा रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स निम्नलिखित में से किन खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर है? तो इसका सही उत्तर होगा एशियाई खेल, यानी ऑप्शन बी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने जो है 2022 में हांगजो चीन में आयोजित किए जाने वाले जो है एशियाई खेलों के लिए जो है स्मार्ट ट्रिपलेट्स को जो है आधिकारिक शुभंकर चुना है। स्मार्ट ट्रिपलेट में इस ट्रिपल में जो है 3 रोबोट हैं, कॉन्ग, लियान और चेन। कॉन्ग, लियान और चेन। कॉन्ग जो है वहाँ के जो है चीन के लियांगझू शहर के पुरातात्विक धरोहरों को दर्शाता है, जबकि लियान जो है वहाँ पे एक झील है जिसका नाम जो है लियान है। उसी झील के नाम पर जो है इस रोबोट का नाम लियान रखा गया है। जबकि चेन जो है बीजिंग हांगजो का जो ग्रैंड कैनाल है उसको दर्शाता है।
नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जो है स्वास्थ्य सेवा में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए उबेर के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अंतर्गत उबेर जो है कोविड-19 रोगियों के उपचार में लगे स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को परिवहन की सेवाएं जो है प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जो है जारी की है। इसमें चालू हुए वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारत की वृद्धि दर कितनी फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 4%। इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान 4% लगाया गया है, जबकि 2021-22 के लिए जो है यह अनुमान 6.2% लगाया गया है। और पूरे जो दक्षिण एशियाई देश हैं, दक्षिण एशिया का जो है विकास दर का अनुमान जो है 4.1% जो है लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से राज्य में ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा आरंभ की है। तो उड़ीसा सरकार ने जो है यूनिसेफ के सहयोग से इस प्रतियोगिता मो प्रतिभा को जो है आरंभ किया है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए। इस जो है प्रतियोगिता में लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पर व्यस्त रखने के लिए जो है इस प्रतियोगिता को शुरू किया गया है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न गतिविधियों जैसे पेंटिंग, नारे लिखने, लघु कथाएँ, कविताएँ आदि में भाग लिया जा सकता है। और जो है बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा एच है पेरिस में, और इसके कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा एच फोर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हर साल जो है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। और इस बार जो है 57वां वार्षिक जो है 57वें बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। और इसका उद्देश्य है जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के समर्थन में जागरूकता फैलाना और भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। पहली बार जो है 5 अप्रैल 1919 के दिन जो है सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप एसएस लॉयल्टी यह जो है शिप का नाम था, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की थी। इसको पहली बार जो है मुंबई से लंदन की समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में जो है उतारा गया था। इसीलिए जो है 5 अप्रैल 1919 की बात है, 5 अप्रैल 1919 की बात है। इसीलिए जो है 5 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस के लिए चुना गया है। पहली बार जो है 1964 में यह दिवस मनाया गया था। और जबकि यहीं पे विश्व समुद्री दिवस की बात करते हैं, विश्व समुद्री दिवस जो है हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को मनाया जाता है। अब की बार जो विश्व समुद्री दिवस पड़ेगा वह 24 सितंबर को पड़ेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों को किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जियो फेंसिंग के उल्लंघन के मामले में दूरसंचार विभाग से निर्दिष्ट मोबाइल फ़ोन नंबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। तो इसका उत्तर होगा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, यानी ऑप्शन ए जो है केंद्र सरकार ने राज्यों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा जो है 5(2) के प्रावधानों के तहत जो है जियो फेंसिंग के उल्लंघन के मामले में दूरसंचार विभाग से जो है निर्दिष्ट मोबाइल फ़ोन नंबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा है। भारत सरकार जो है देश भर में कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत प्रत्येक 15 मिनट में दूरसंचार कंपनियों से सूचनाएं प्राप्त कर रही है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत जो है राज्य या केंद्र सरकार किसी आपात स्थिति या लोक सुरक्षा के हित में उपभोक्ता के मोबाइल फ़ोन डेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है अधिकृत हैं। नेक्स्ट है, 4 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने असम के बारपेटा में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश संगठन के 2 आरोपियों के खिलाफ गुवाहाटी स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पहली अनुपूरक चार्जशीट दायर की। यहाँ पे प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन कब किया गया था।
तो अभी जो है इनके खिलाफ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश संगठन के खिलाफ जो है पहली अनुपूरक चार्जशीट दायर की गई है। और ये जो है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश नामक संगठन पर जो है भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों की भर्ती एवं प्रशिक्षण देने तथा बर्दवान ब्लास्ट केस में शामिल होने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। और बात करें अगर NIA की, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की, तो यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसका गठन जो है राष्ट्रीय एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत जो है वर्ष 2009 में किया गया था। तो अधिनियम जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 है, उसके तहत इसका गठन 2009 में किया गया था। इसका उद्देश्य जो है भारत में आतंकवादी गतिविधियों की जाँच करना, और जो है इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा इसकी जो है क्षेत्रीय शाखाएं हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रमुख समाचार कंपनी नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड यानी न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, इसको जिसे NDTV कहते हैं, के खिलाफ राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस को रद्द कर दिया, जिसमें राउंड ट्रिपिंग का आरोप लगाया गया था। राउंड ट्रिपिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? NDTV पर जो है राजस्व अधिकारियों द्वारा आयकर पुनर्मूल्यांकन जो है नोटिस जारी किया गया था, और उस पर जो है लगभग $100 मिलियन की जो है राज्य के स्टेप अप हुकूमत बांड जारी करने के संबंध में राउंड ट्रिपिंग का आरोप लगाया गया था। राउंड ट्रिपिंग का मतलब जो होता है उस धन से होता है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो है देश के बाहर जाता है और फिर वही धन जो है विदेशी निवेश के रूप में देश में वापस आता है। तो इसका पहला तो सही हो गया कि राउंड ट्रिपिंग से प्राय उस धन से है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से देश के बाहर जाता है और फिर यही धन जो है विदेशी निवेश के रूप में देश में वापस आता है। और राउंड ट्रिपिंग में जो अक्सर लेन देन जो होती है श्रृंखला के माध्यम से की जाती है, इसका जो है कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता है। और जो है इसी वजह से जो एक गार है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, उसके अंतर्गत ऐसे जो है धन नहीं आ पाते हैं जिससे इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा भी सही हो गया। यह धन जो है ऑफशोर निधियों में निवेश किया जा सकता है जिसे बदले में भारतीय परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है। तो इसका जो है तीसरा भी सही हो जाएगा। इस प्रकार जो है इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत सरकार की समर्पित व्हाट्सएप चैटबॉट माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तभी जो है भारत सरकार द्वारा जो है यह चैटबॉट जो है मार्च में लॉन्च किया गया था, 20 मार्च को। अभी जो है इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 2 करोड़ से अधिक हो गई है। इसका उद्देश्य जो है कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं का समय समय पर अपडेट प्रदान करना एवं इससे संबंधित नागरिकों के प्रश्नों का जवाब देना है। और इस चैटबॉट का विकास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट कंपनी हैप्टिक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसका 87% शेयर जो है रिलायंस जियो के पास है। तो यानी पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। और कोविड-19 से संबंधित गलत सूचना तथा अफवाहों को दूर करना इस चैटबॉट का प्राथमिक लक्ष्य है, यानी तीसरा भी शुरू हो गया। यह सेवा जो है शुरू में अंग्रेजी भाषा में शुरू की गई थी, किंतु देश में जो है हिंदी भाषियों की जो भी संख्या काफ़ी अधिक है, इसलिए इसे बाद में हिंदी भाषा भी इसमें जोड़ा गया। और माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क का उपयोग सभी व्हाट्सएप उपयोगकर्ता जो है मुफ्त में इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल 2020 को गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम को उनकी 117वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके दाह संस्कार स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बाबू जगजीवन राम के जो है दाह संस्कार स्थल को जो है समता स्थल के नाम से जाना जाता है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समता स्थल जो है इनके दाह संस्कार स्थल को जाना जाता है का नाम दिया गया है, जबकि समरस स्थल नहीं समरस दिवस या समानता दिवस जो है इनके जो है जयंती को समानता दिवस या समरस दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। बाबू जगजीवन राम जो है 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री बने थे और इन्हें जो है उस समय श्रम मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और हरित क्रांति के समय जो है ये कृषि मंत्री थे और भारत पाक युद्ध जब हुआ था उस समय रक्षा मंत्री थे। ये 1986 तक जो है लगातार संसद में क्या नाम है जो है संसद का प्रतिनिधित्व किया, यह भी अपने में एक रिकॉर्ड है।
भारत सरकार ने निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोविड-19 से संबंधित प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए एक सशक्त समूह जो है का गठन किया है। इस समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका उत्तर होगा अमिताभ कांत, जो है नीति आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष अमिताभ कांत है, उनके द्वारा इस प्रतिक्रिया जो है समूह जो गठित की गई है समूह, उसका जो है अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के रूप में परिवहन विमान C-130J के माध्यम से मालदीव को 6.2 टन आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है। इस अभियान को क्या नाम दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन संजीवनी, यानी ऑप्शन डी, जो है हाल ही में जो है भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से आवश्यक दवाइयों तथा अस्पताल के उपयोग संबंधी 6.2 टन सामग्री जो है मालदीव को पहुंचाया। इन दवाइयों तथा अनुपयोगी वस्तुओं को जो है भारत में 8 आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण किसी अन्य माध्यम से इन्हें मालदीव ले जाना संभव नहीं हो सकता था। मालदीव के सरकार के अनुरोध पर जो है वायुसेना ने जो है इस ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है इस C-130J, ये सब पूरा नाम याद रखना है, ऑपरेशन संजीवनी, इसमें जो परिवहन विमान जिससे भेजा गया मालदीव वो C-130J था, और जो है जो 8 जगहों से लाया गया सामान उसको हरक्यूलिस विमान के द्वारा जो है इस विमान के पास लाया गया था। बात करें यहाँ पे अन ऑप्शन ऑपरेशन कैक्टस की, तो ऑपरेशन कैक्टस जो है 1988 की रात जो है भारतीय वायुसेना ने मालदीव के लिए इस अभियान को शुरू किया था। मालदीव द्वारा भाड़े के आक्रमणकारियों के खिलाफ जो है सैन्य मदद की अपील करने के बाद जो है इस अभियान को जो है शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन राहत, जब अरब बल के गठबंधन ने जो है मार्च 2015 में यमन में हवाई हमला शुरू कर दिया था, तो वहाँ पे जो है 4000 से अधिक भारतीय नागरिक फंस गए थे, तो उनको जो है निकालने के लिए जो है ऑपरेशन राहत की जो है शुरुआत की गई थी। और ऑपरेशन नीर जो है अभी 2014 में जब मालदीव में जो है आरओ प्लांट खराब होने की वजह से गंभीर पेयजल जल संकट शुरू हो गया था, तो उस समय जो है भारत के जो है 3 विमान थे C-17, IL-76 जो और अराकोनम, उनसे जो है पानी जो है वहाँ पे मालदीव भेजा गया था। तो मालदीव की बात करें तो मालदीव की जो राजधानी है माले है। कोविड-19 के दौरान लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी सेफ टनल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर होगा तेलंगाना, यानी ऑप्शन बी, तेलंगाना में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए जो है वी सेफ टनल स्थापित की गई है। सैनिटाइजिंग टनल को राज्य के पुलिस महानिदेशक कार्यालय में स्थापित किया गया है। एक कीटाणुनाशक विशिष्ट वी सेफ टनल जो है 20 सेकंड के अंदर लोगों को किसी भी संभावित बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु से जो है रहित कर देती हैं। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं टी सौंदर राजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल हैं। पेटा इंडिया ने निम्नलिखित में से किसे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को जो है पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था जो है पेटा इंडिया ने जो है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है नवीन पटनायक। अभी जो है मुख्यमंत्री ने पशुओं की भुखमरी की समस्या के देखते हुए लॉकडाउन के दौरान जो कई पशु जो हैं उनको खाने की समस्या हो रही है, उसको देखते हुए जो है राज्य के पशुओं का भरण पोषण करने के लिए राहत कोष से 54 लाख रुपए मंजूरी की जो है प्रदान की थी। उसी को देखते हुए जो है इनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड सम्मानित किया गया है। पेटा जो है पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक संस्था है जिसकी स्थापना जो है 22 मार्च 1980 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वर्जीनिया USA में है। नेक्स्ट है, विजडन द्वारा विश्व 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब किसे दिया गया? तो अभी विजडन द्वारा इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक को जो है विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का जो है खिताब दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बेन स्टोक, ऑप्शन ए। और महिलाओं में जो है एलिसा पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं, तो इनको जो है विजडन की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का जो है खिताब दिया गया है। फोर्ब्स द्वारा द रिचेस्ट इन 2020 शीर्षक की जारी
शीर्ष से जारी जो है 34वीं वार्षिक विश्व की अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है अमेजन के संस्थापक हैं, इनको जो है पहला स्थान मिला है इसमें। जेफ बेजोस की पूरी संपत्ति जो है 113 बिलियन जो है डॉलर मापी गई है। और दूसरा स्थान जो है बिल गेट्स को है, तीसरा बर्नार्ड अर्नॉल्ड को, और चौथे पर जो है वारेन बफेट हैं। और बात करें भारत की, तो भारत में सबसे अमीर जो है अभी जो है मुकेश अंबानी ही हैं, उनको पूरे विश्व में जो है 21वां स्थान मिला है। इसके पहले 2019 में जो है 13वें स्थान पे थे, लेकिन अभी जो है इन कोविड-19 के कारण जो है व्यापार में आई कमी के कारण इनको जो है काफ़ी नुकसान हुआ। पहले इनकी संपत्ति 50 अरब डॉलर थी, यानी लगभग 3796 अरब रुपए थी। अब जो है घटकर 36.8 अरब डॉलर यानी 2794 अरब रुपए के आसपास में हो गई है। और अब साथ ही जो है ये पहले जो है मुकेश अंबानी थे, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा हो गए। जैक मा जो हैं अलीबाबा के जो हैं फाउंडर हैं। अब इनकी संपत्ति जो टोटल है 38.8 जो है अरब डॉलर यानी 2946 अरब रुपए है, और ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। नेक्स्ट है कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर नामक ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जो है कोविड केयर नामक एक नई ऐप को लॉन्च की है जो है इसे जो है इस ऐप के उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य की जानकारी जैसे शरीर के तापमान के साथ साथ कोरोना के लक्षणों की स्वयं जांच करने में जो है सक्षम यह ऐप बनाता है। इस ऐप के जरिए जो है मरीज आपातकालीन स्थिति काल करके जो है उसकी भी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, और वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने नेटवर्क ऑफ स्पेक्ट्रम एनएफएस के अंतर्गत सुरक्षा बलों के नेटवर्क को संचालित करने के लिए एक उन्नत आईटी सक्षम प्रणाली स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर होगा लार्सन एंड टुब्रो, यानी ऑप्शन सी। भारतीय सेना ने जो है एनएफएस को विकसित करने के लिए लार्सन एंड टुब्रो के साथ जो है समझौता किया है। बात करें लार्सन टुब्रो की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है बड़ोदरा गुजरात में है, और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं डॉक्टर केशव पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वह 2020 का जो विषय है लिंकिंग रिसर्च विद एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने के भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनिसेफ, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ऑप्शन डी जो है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनामिका राय राष्ट्रोवर, यानी ऑप्शन ए। ये जो है पहली महिला होंगी जो इस कंपनी की जो है प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं। इन्होंने जो है वरुण सिन्हा का स्थान लिया है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को और टोक्यो मरीन ग्रुप का जो है एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध लोक गायक जॉन प्राइन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन डी जो है अमेरिकी लोक गायक जॉन प्राइन का जो है कोविड-19 के कारण अभी जो है निधन हो गया। इन्हें जो है द मिसिंग ईयर्स जो कि 1991 में आई थी एल्बम, और फेयर एंड स्क्वायर 2005 में, इन दोनों के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं। साथ ही इसके अलावा इन्हें जो है ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी से सम्मानित किया जा चुका है, और इन्हें जो है सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया है। द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे जो है पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित जो रिपोर्टर हैं मैरी जॉर्डन, उनके द्वारा इसे लिखा गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैरी जॉर्डन।
नेक्स्ट है, हाल ही में कम दिखाई देने या अंधेपन से ग्रस्त एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर होगा गूगल द्वारा जो है कम दिखाई देने या अंधेपन से ग्रस्त जो है लोग, उनको एंड्रॉइड में उपयोग के लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की जो है घोषणा की गई है। बात करें गूगल की, तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में है, और गूगल के वर्तमान में जो CEO हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत कोविड-19 आपातकाल प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के तहत कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो इसके तहत जो है भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए जो है देने की घोषणा की है। इसमें जो है मिशन मोड के तहत ये जो है शुरुआत में जो तत्काल जो है 7,774 जो है करोड़ रुपए, और बाकी जो है मध्यम अवधि की जो है 1 से 4 साल तक सीमा तय की गई है। बाकी जो धनराशि है 7,774 के बाद जो धनराशि है उसको मध्यम अवधि में जो है सहयोग के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? अभी जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक से जो है एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो है क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज़ के जरिए देश के ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने के लिए शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है, कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सरकार ने जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जो है कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली के लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए जो है 21 कोरोना प्रभावित इलाकों में जो है लागू किया जाएगा। शील्ड का मतलब, शील्ड में जो है एस का मतलब जो है सीलिंग ऑफ एरिया, एच का मतलब होम क्वारंटाइन, आई का मतलब जो है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, ई का मतलब जो है इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड, एल का मतलब जो है लोकल सैनिटाइजेशन, डी का मतलब डोर टू डोर सर्वे है। और बात करें दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, और दिल्ली के उप राज्यपाल जो हैं अनिल बैजल। अभी हाल ही में जो है विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था। गौरैया जो है दिल्ली की जो है राजकीय पक्षी है, भी याद रखना। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है प्रतिवर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर होगा बी। यह जो है WHO की एक पहल है। इस वर्ष के लिए जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है वर्ष 2020 के लिए सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, यानी नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो है ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी जो है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। यह जो है तितली एवं उसके पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जो है इसका निर्माण किया गया था। यह जो है अपर अनाइकट रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है, जो कि कावेरी और कोल्लीडम नदियों के बीच स्थित है। तो यानी पहला सही है। इसकी शुरुआत जो है नवंबर 2015 में की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य जो है तितलियों की महत्ता का प्रचार प्रसार करना था। पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से जैव विविधता के संरक्षण का प्रयास करना है। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे जो है तितलियों की जो है संख्या दर्ज की जा रही थी। अब यहाँ पे तितलियों की जो है 109 से अधिक जो है प्रजातियाँ यहाँ पे पाई गई हैं। दिसंबर में चेक किया गया था तो 106 थी, और अभी जो है 109 से अधिक हो चुकी हैं, 109 हो चुकी हैं। नेक्स्ट, कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ विशेषज्ञों ने इस आर्थिक संकट की तुलना द ग्रेट डिप्रेशन से करनी शुरू कर दी है। द ग्रेट डिप्रेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेट डिप्रेशन जो है अमेरिका में आई, जो है 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ एक बहुत बड़ा जो है आर्थिक संकट था, जिसमें मंदी आई थी, जिससे पूरा जो है विश्व प्रभावित रहा 1939 तक।
यानी पहला तो सही है। इसकी शुरुआत जो है 24 अक्टूबर 1929 से हुई थी। विश्व इतिहास में इस दिन को जो है ब्लैक गुरुवार के नाम से भी जाना जाता है। 24 अक्टूबर गुरुवार था, इसको जो है ब्लैक गुरुवार के रूप में भी जाना जाता है। तो यानी बी भी सही है। इस समय आई स्टॉक की कीमतों में भारी गिरावट के कारण जो है मुख्य कारणों में जो है सकल मांग में कमी, गलत मौद्रिक नीतियाँ एवं इन्वेंट्री स्तरों में एक अनपेक्षित वृद्धि, तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोगों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कोविड-19 से संबंधित सामाजिक दूरी प्रतिमानों की प्रतिक्रियाओं को समझने के उद्देश्य से कोविड-19 सामुदायिक गतिशीलता रिपोर्ट जो है जारी की गई है। तो कोविड-19 कम्युनिटी मोबिलिटी रिपोर्ट जो है गूगल ने जारी की है। इस रिपोर्ट में गूगल ने जो है 131 देशों को शामिल किया है। इन देशों में जो है विभिन्न स्थानों जैसे औषधालय, पार्क, कार्यस्थल, खुदरा विक्रेता केंद्र जो है इत्यादि में लोगों के आवागमन को आधार पे मानकर जो है यह रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो है जो देशों को है जो योजनाएं बनाने में जो है मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे ई वे बिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो अभी जो है कोविड-19 के मद्देनज़र राज्यों द्वारा अपने राज्यों की सीमाओं को बंद करने का निर्णय लेने के बाद जो है देश भर में फंसे ट्रकों की स्थिति को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों ने एक्सपायर्ड ई वे बिल पर जो है संभावित दंड लेकर चिंता जताई है, जिसके वजह से ई वे बिल जो है चर्चा में बना है। यह जो है जीएसटी के तहत एक बिल प्रणाली है जो वस्तुओं के हस्तांतरण की स्थिति में जारी की जाती है और नियमानुसार जो होता है 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की वस्तु जिसका हस्तांतरण 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तक किया जाना है उस पर जो है यह कर आरोपित करना आवश्यक होता है। कुछ नागरिकों की सुविधाओं के लिए जो है कुछ जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाद्य वस्तुएं, गहने इत्यादि जो है 150 उत्पादों को जो है इससे मुक्त रखा गया है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें अनदेखी वस्तुओं की जरूरत है उस पर लगने वाली जीएसटी की पूरी जानकारी भी होती है। तो तीनों सही है, जिसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त। हाल ही में कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान चैलेंज की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। तभी जो है 7 अप्रैल 2020 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए समाधान चैलेंज की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जो है छात्राओं में नए प्रयोगों एवं नई खोज करने की क्षमता को परखना तथा उस प्रयोग या खोज का परीक्षण करने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, 9 अप्रैल 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया, यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR। तो यहाँ पे प्रश्न है ICCR का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ICCR जो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना जो है 9 अप्रैल 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य जो है भारत के अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण तथा कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना, भारत एवं अन्य देशों के बीच जो है सांस्कृतिक संबंधों तथा आपसी समझ को बढ़ावा देना तथा विभिन्न देशों एवं नागरिकों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। मधुबन निम्नलिखित में से किसकी एक जैव सशक्त किस्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजर, यानी ऑप्शन सी। यह जो है गाजर की एक उन्नत किस्म है। इसमें जो है बीटा कैरोटीन और लौह तत्व की जो है उच्च मात्रा मौजूद है। इसे जो है वल्लभ भाई बसरम भाई मरवानिया जो है एक किसान वैज्ञानिक है, उनके द्वारा विकसित किया गया था। 2016-17 में जो है विकसित किया गया था और अभी चर्चा में मतलब इसलिए क्योंकि इनको जो है वल्लभ भाई मरवानिया को जो है इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मधुबन किससे संबंधित है? गाजर से। नेक्स्ट, हाल ही में फिर से एक बड़े प्रवाल व्यंजन का सामना करने की वजह से चर्चा में रहे ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी जो है मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक व्यापक सर्वेक्षण में पाया गया कि जो समुद्री तापमान बढ़ रहा है उसके वजह से केवल 5 वर्षों में 2300 किलोमीटर के ग्रेट बैरियर रीफ को जो है तीसरे बड़े प्रवाल विरंजन का जो है सामना करना पड़ रहा है। पहली बार इसमें हल्का सा जो है प्रवाल विरंजन 1998 में देखा गया था, लेकिन 2016 में जो है काफ़ी मात्रा में इसमें विरंजन हुआ था, फिर 2017 में विरंजन काफ़ी मात्रा में हुआ था। अब जो है अभी जो है इसमें काफ़ी मात्रा में जो है प्रवाल विरंजन देखने को मिल रहा है और फरवरी महीने में जो है सबसे ज़्यादा हुआ था।
और ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करें तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा जो है प्रवाल भित्ति है। यानी पहला सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी एवं प्रमुख और अवरोधक प्रवाल भित्ति है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो है क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट में मरीन पार्क के समानांतर 1400 मील तक फैली हुई है, यह भी सही है। इसे जो है वर्ष 1981 में विश्व विरासत स्थल में जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे आर्मी वार कैटरपिलर के हमले से निम्नलिखित में से कौन से फसल को अधिक नुकसान हुआ। तो अभी जो है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण जो है असम के धेमाजी जिले के जिन क्षेत्रों में फसल की कटाई नहीं हो पाई थी वहाँ पे जो है आर्मी वार कैटरपिलर के हमले ने जो है फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। ये फसल मतलब मुख्यतः धान की फसलों को ही सबसे ज़्यादा ये नुकसान पहुँचाते हैं। आर्मी वार्म जो है धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कैटरपिलर हैं। इसकी कम से कम जो है 3 प्रजातियां हैं जो एशिया महाद्वीप में धान की फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। तीनों प्रजातियों का नाम है राइस वार्मिंग कैटरपिलर, कॉमन कटवार्म और राइस ईयर कटिंग कैटरपिलर। आर्मी वार्म जो है धान के पौधे के आधार यानी जड़ के पास पर जो है पत्तियों एवं नई रोपी गई फसलों को काटकर खा जाते हैं। भारी वर्षा के बाद सूखे की अवधि के दौरान जो है आर्मी वार्म के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। सूखे खेतों में जो है आर्मी वार्म मिट्टी या चावल के पौधों के आधार के जो है यानी पौधे जड़ों के पास जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौंडिन वन जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो अभी ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी यह चर्चा में इसलिए था कि अभी यहाँ पे जो है एक जंगली हाथी फंस गया था, उसको जो है बचा लिया गया था, तो इस वजह से चर्चा में आया था। यह जो है एशियाई हाथियों की आबादी वाला आंध्र प्रदेश में यही एकमात्र जो है अभयारण्य है जहाँ पे एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिजेन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है डिजिजेन लॉन्च किया है, जहां ग्राहक डिजिटल रूप से कभी भी कहीं भी बचत खाता या सावधि जमा खोलने में सक्षम होंगे। इस प्लेटफॉर्म से खाता खोलने के लिए जो है 3 चरण की प्रक्रिया होगी। यहाँ ग्राहक बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के जो है बचत खाते पर 4.5% ब्याज और फिक्स डिपॉजिट पर जो है 7.5% ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन है? अजय कंवल। और इसका जो है टैगलाइन है पैसे की कदर। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। और नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वाइट रिबन अलायंस इंडिया यानी राई के द्वारा जो शुरू किया गया एक पहल है, जिसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। राई जो है लगभग 1800 संगठनों का एक समूह है और इसने जो है 2003 में कस्तूरबा गांधी की जन्म वर्षगांठ पे जो है 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में जो है घोषित किया था। और भारत जो है पहला ऐसा देश है जो नेशनल सेफ मदरहुड डे यानी सामाजिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित किया है। फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग लिस्ट में भारतीय फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर होगा D। अभी जो है 108वां स्थान मिला है। इसके पहले भी जो है 108वीं रैंकिंग थी, जबकि पहला स्थान जो है बेल्जियम और दूसरा स्थान फ्रांस को और तीसरा स्थान ब्राज़ील को मिला है। नेक्स्ट है, भारत बायोटेक ने फ्लूजन और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए जो है कोरोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है। कोरोफ्लू नामक फ्लूजन और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के साथ। तो ये पूछा है फ्लूजन जो है किस देश की कंपनी है, तो यह जो है अमेरिकन कंपनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ऑप्शन C। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के पुणे स्थित CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस प्रकोप को कम करने के लिए डिजिटल IR थर्मामीटर और ऑक्सीजन संवर्धन इकाई को डिजाइन एवं विकसित किया है। इनके उत्पादों को बढ़ाने के लिए NCL ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ जो है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने
IR जो है डिजिटल IR थर्मामीटर, यहाँ IR का मतलब है इंफ्रारेड। यह थर्मामीटर जो है कोरोना वायरस संक्रमण को मापने का जो है प्राथमिक और एक महत्वपूर्ण घटक है। इस थर्मामीटर के लिए जो है मोबाइल फ़ोन या पावर बैंक को जो है ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही जो है ऑक्सीजन संवर्धन इकाई को भी डिजाइन किया गया है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के द्वारा। यह जो है जो ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21 से 22% के बीच जो है उसको बढ़ाकर 38 से 40% तक कर देती है, जिससे वह एक जो है एनवायरनमेंट जो है एक वेंटिलेटर का कार्य कर सकता है। और बात करें राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की, तो इसकी स्थापना जो है 1950 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है पुणे में है। नेक्स्ट है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश में जो है भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए जो है GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड को जो है कार्य सौंपा गया है, लेटर ऑफ अवार्ड जो है दिया गया है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बिश्वाभूषण हरिचंदन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने निम्नलिखित में से किस भारतीय को IMF की बाहरी सलाहकार समूह यानी एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में जो है शामिल किया है? इसका सही उत्तर होगा रघुराम राजन, यानी ऑप्शन डी। जो है IMF ने अभी जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत जो है दुनिया भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय जो है देने के लिए एक सलाहकार समूह की स्थापना की है। उसमें जो है RBI के पूर्व गवर्नर जनरल रघुराम राजन को भी जो है इस सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो IMF की स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में है। और इसके जो 189 देश जो हैं इसके संगठन में शामिल हैं और इस समय जो इसकी प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। हाल ही में यूनिडो और कट्स ने जो है उपभोक्ताओं को वैश्विक विकास एजेंडे में योगदान देने सहित कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक संकट में जो है सरकारों का सहयोग करने में सशक्त बनाने के लिए जो है समझौता किया है। तो इसमें प्रश्न पूछा है यूनिडो का मुख्यालय कहाँ पर है स्थित है? तो यूनिडो का जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। और जो है इस जो समझौता किया गया है, इस समझौता का जो मुख्य उद्देश्य है यह जो है 5 साल के लिए वैध होगा और इसका उद्देश्य है 2030 के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG को प्राप्त करने के लिए सक्रिय गतिविधियों का समर्थन करने के लिए जो है संयुक्त तकनीकी सहयोग की पहल जो है शुरू करना। और इस MOU के अंतर्गत जो कट्स है वह ई-कॉमर्स का सहयोग डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए सदस्य देशों के जो है बदलाव को तेज करने और चौथी औद्योगिक क्रांति के अनुकूल बनाने के लिए एक मंच के रूप में करेगा। बात करें कट्स की, कट्स यानी कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, यह भारतीय मूल की एक संस्था है जिसे जो है कट्स को 1983 में जो है स्थापित किया गया था। और यह जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सीमाओं के भीतर और पर्यावरण संतुलन के ढांचे के भीतर जो है उपभोक्ता संप्रभुता को साकार करने के लिए काम करती है। इसका जो है हेडक्वार्टर जो है जयपुर में है। कट्स का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है। और यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। और इसके जो है कट्स के जो उपभोक्ता एकता और ट्रस्ट सोसाइटी के जो महासचिव हैं प्रदीप एस मेहता। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन हो गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल पद की व्यवस्था भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में की गई है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल पद की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 76 में की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुसिंक निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे जो है IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CIT मुंबई। IIT बॉम्बे ने जो है कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए जो है आयुसिंक नामक एक नया डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। यह स्कोप जो है सामान्य स्टेथोस्कोप
को ही डिजिटल स्टेथोस्कोप में जो है परिवर्तित करके बनाया गया है। जो है सामान्य स्टेथोस्कोप से कोरोना वायरस रोगियों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों को जो है संक्रमण का खतरा बना रहता था। इसके मद्देनज़र जो है इसको विकसित किया गया है। इस डिवाइस को जो है रिमोट ऑस्कुलेटेशन यानी धड़कन सुनने के लिए जो है विकसित किया जा रहा है। इस डिजिटल स्टेथोस्कोप को तार या ब्लूटूथ के माध्यम से जो है मोबाइल या लैपटॉप से भी जोड़ा जा सकता है। और बात करें आईआईटी बॉम्बे की, तो आईआईटी बॉम्बे के जो निदेशक हैं सुभाषिष चौधरी हैं और आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान की शुरुआत की गई है? तो कोविड ज्ञान की शुरुआत जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TFIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल सेंटर, तीनों ने मिलकर जो है शुरुआत की है। कोविड विज्ञान एक हब है जो कोविड-19 प्रकोप से निपटने में जो है भारत के जन समर्थित अनुसंधान संस्थानों और संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पन्न संग्रह को जो है एक साथ लाने के लिए काम करेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली निम्नलिखित में से कहां पर स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा एम्स ऋषिकेश यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, ऑप्शन ए। भारत की पहली जो है दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली जो है एम्स ऋषिकेश में स्थापित की गई है। इसके लिए जो है एम्स ऋषिकेश ने भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जो है हाथ मिलाया है। यानी एम्स और भेल जो है दोनों मिलकर जो है इस भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य प्रणाली निगरानी का जो है निर्माण कर रहे हैं और यह स्थापित किया जा रहा है एम्स ऋषिकेश में। यह रिमोट स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली जो है यानी दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है क्या, इसके जो है इस प्रणाली के द्वारा जो है डॉक्टरों को दूर रहकर रोगियों के शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की निगरानी करने में जो है सक्षम यह बनाएगा। एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन को भी सिस्टम के एक हिस्से के रूप में इसमें जो है विकसित किया गया है। मरीज इन संसाधनों का उपयोग करके डॉक्टरों को घर पर बैठे ही अपनी बीमारी के बारे में सूचित कर सकते हैं और कोविड-19 के संदिग्ध होने पर जो है सिस्टम मरीजों को निगरानी किट भी प्रदान करता है। और वर्तमान में इस प्रणाली का जो है इस्तेमाल दुनिया के अन्य हिस्सों में हेमोडायलिसिस के रोगियों की निगरानी के लिए किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो है कोविड-19 के लिए अभी जो किया गया है और अन्य रोगों के लिए भी किया जाएगा। बात करें अगर भेल की, तो भेल का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है और भेल के जो MD और CEO हैं MB गौतम और भेल की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पे उत्तर होगा विरूपाक्ष मिश्रा यानी ऑप्शन ए। विरूपाक्ष मिश्रा को जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त की गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का गठन जो है 11 नवंबर 1919 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो MD और CEO हैं वह है राजकिरण राय जी। कार्यकारी निदेशक जो है विरूपाक्ष मिश्रा अभी बनी है और MD और CEO कौन है? राजकिरण राय जी। नेक्स्ट, लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराने के लिए जो है निम्नलिखित में से किसने नियर बाई स्पॉट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा गूगल यानी ऑप्शन डी गूगल पे। गूगल ने जो है लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराने के लिए जो है गूगल पे ऐप पर नियर बाई स्पॉट जो है लॉन्च किया है और इसको जो है हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और पुणे और दिल्ली में जो है शुरुआत में जो है लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद जो है अन्य जगहों पर लॉन्च किया जाएगा। बात करें गूगल की, तो गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई हैं और गूगल का मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक अंतराल में संतुलन बनाए रखने के लिए किस राज्य द्वारा कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का जो है इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर सरकार ने जो है कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का जो है इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है, कॉमिक पाठ्यपुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। बात करेगा मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के अस्पतालों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन, दवा इत्यादि दिए जाने के लिए कोबोट रोबोटिक्स नामक रोबोट के इस्तेमाल की शुरुआत की गई है?
तो यहाँ पे सही उत्तर होगा झारखंड, यानी ऑप्शन ए। झारखंड के अस्पतालों में जो है मानव संपर्क के लिए जो है मानव संपर्क के बिना जो है कोविड-19 मरीजों को भोजन इत्यादि देने के लिए जो है इस कोबोट रोबोटिक्स नामक जो है रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करें झारखंड के, तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं, और झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है, और झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 में हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 नमूना संग्रह करने के लिए कोवैक्स नामक कियोस्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अभी जो है DRDO ने जो है कोविड-19 नमूना संग्रह करने के लिए कोवैक्स कियोस्क विकसित किया है। यह जो है जो कोविड-19 संक्रमण फैलने के खतरे के बिना जो है नमूनों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा, और साथ ही जो है जिससे देश में कोरोना वायरस से निपटने में जो है मदद मिलेगी। कोवैक्स एक जो है कियोस्क है जिसे DRDO के अधीन आने वाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी DRDL द्वारा जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से जो है इसे विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी DRDO। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, और DRDO के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट, कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो गोवा जो है कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो है एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इम्यूनिटी बढ़ाने का निर्णय जो है कोविड-19 रोगियों का इलाज करने में जुटे डॉक्टरों और आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श के बाद लिया गया है। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी, और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ICMR द्वारा कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी उत्तर प्रदेश। जो है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। पूल टेस्टिंग में क्या होता है कि यदि कोविड-19 टेस्ट के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेतक के रूप में काम करेगा, कि जिससे पता चल जाएगा कि प्रत्येक का जो है टेस्ट नकारात्मक होगा। वही दूसरी ओर यदि परीक्षण किए गए नमूने नकारात्मक नहीं आते हैं तब जो है व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। पूल टेस्टिंग में नमूनों को जो है मिश्रित करके टेस्ट किया जाता है। पूल परीक्षण से राज्य की परीक्षण क्षमता भी बढ़ेगी। इस योजना से जो है परीक्षण प्रक्रिया को जो है गति भी प्राप्त होगी। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस जो है ललित कलाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑफ आर्ट द्वारा जो है दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है। कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों और देश भर में लोगों की आवाजाही पर नज़र रखने के कार्य को आसान बनाने के लिए डेटा विज्ञान आधारित उपकरण नाड़ी निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो अभी जो है नाड़ी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एनालिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर डीलिंग विद इंटेलिजेंट ट्रेसिंग ट्रैकिंग एंड कंटेनमेंट, इसे जो है CDAC के द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है यह उपकरण देश भर में जो है कोविड-19 रोगियों या क्वारंटाइन लोगों के आवागमन को जो है ट्रैक करने में मदद करेगा, और इस उपकरण द्वारा जो है उत्पन्न जानकारी 1 मीटर तक सटीक होगी, जो चिकित्सा पेशेवरों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं डेटा वैज्ञानिकों के लिए जो है सहायक होगी। CDAC द्वारा विकसित किए गए इस उपकरण में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर, मशीन लर्निंग, हेल्थ केयर एनालिटिक्स आधारित रिसर्च जो है आदि का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। और बात करें CDAC की, तो CDAC जो है सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को जो है बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जो है एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो है वर्ष 1991 में CDAC के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरू जात्रा उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा।
यह भी चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि कोविड-19 के मद्देनज़र जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण जो है उड़ीसा के गंजम जिला प्रशासन ने जो है 13 अप्रैल 2020 को जो है इस उत्सव पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। मेरू यात्रा जो है एक वहाँ पे है दंडनाता, जगह नहीं, दंडनाता एक उत्सव है। इसी दंडनाता उत्सव एक प्रकार का जो है तपस्या इसमें है। इसमें जो है 21 दिन तक ये चलता है। उसी का जो आखिरी जो होता है अंत, उसको जो है मेरू यात्रा के रूप में मनाया जाता है। ये जो है दंडनाता जो है 21 दिनों तक चलने वाला एक मौसमी लोक नृत्य उत्सव है जो दक्षिणी उड़ीसा में जो है चैत्र महीने में मनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दंड जो है एक प्रकार का स्वपीड़ा है, जिसे डांडू उसे बोलते हैं जो त्यौहार में भाग लेने वाले लोग हैं। देवी काली को जो है अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए करते हैं। यह भगवान शिव एवं देवी पार्वती की पूजा करने का भी एक रूप है। इस उत्सव के अवसर पर लोग जो है गर्मियों की दोपहर में जो है धूल तथा शाम को तालाब में नृत्य करते हैं। इसके अलावा जो है मध्यरात में डांडू लोग जो है आग पर चलते हैं। और जो है इस जो है रोक लगाने का मुख्य वजह यही है कि इसमें जो है भीड़ इकट्ठा होंगे, जिससे संक्रमण होने का जो है खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानोमामी जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ब्राज़ील, यानी ऑप्शन सी। अभी चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में जो है कोविड-19 से जो है इस ब्राज़ील की यानोमामी जनजाति का जो है 15 वर्षीय लड़का था, उसको जो है संक्रमण के कारण जो है उसकी मौत हो गई है, जिसके कारण जो है यानोमामी जनजाति की जो है चर्चा में आई। यानोमामी जो है जिसे योनोमोमो या यानोमामा भी कहा जाता है, या दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एवं ब्राज़ील की सीमा पर जो है अमेजन वर्षावन में ये लोग निवास करते हैं। इनके बारे में जो है एक तथ्य आप लोग और याद रख सकते हैं कि यानोमामी जो जनजाति होते हैं अपने परिवार के साथ जो है गाँव में निवास करते हैं। इनके गाँव का आकार जो है भिन्न भिन्न होता है, लेकिन आमतौर पर जो है 50 से 400 लोग होता है। और इस बड़े पैमाने पर जो सामूहिक व्यवस्था होती है, पूरा गाँव जो है एक ही छत के नीचे निवास करता है और उसको जो कहा जाता है क्या, साबोनोस। यही नाम याद रखना है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि जो, चूँकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि यानोमामी जनजाति जो सामूहिक एक छत के नीचे निवास करती है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है साबोनोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए युक्ति वेब पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है 12 अप्रैल 2020 को ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ जो है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए युक्ति पोर्टल का जो है लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। युक्ति का जो है फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कम्बेटिंग कोविड-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी हिंदी में इसका मतलब होगा युवा भारत ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के साथ कोविड-19 का मुकाबला करें। इसका उद्देश्य जो है इस पोर्टल के माध्यम से जो है भारत सरकार का प्राथमिक उद्देश्य शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरह से देश के अकादमिक समुदाय को स्वस्थ रखना है और छात्रों के लिए जो है उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण वातावरण को निर्मित करना। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल, यानी ऑप्शन बी, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल में स्थित है। अभी चर्चा में इसलिए यह है क्योंकि 13 अप्रैल 2020 को जो है इस अभ्यारण्य में एक नर बाघ जो है मृत पाया गया था। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1973 में की गई थी। यह जो है इस अभ्यारण्य में जो है विश्व की एशियाई हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, साथ ही यह जो है केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, चैत्यभूमि निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थली है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन बी। चैत्यभूमि जो है BR अम्बेडकर की जो है समाधि स्थली है। यह मुंबई के जो है दादर में स्थित है। अभी जो है 14 अप्रैल को इनकी 129वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके बारे में कुछ तथ्य और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और जो है वर्ष 1920 में उन्होंने जो है साप्ताहिक पत्र मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया, जिसने भारत में एक मुखर एवं संगठित दलित राजनीति की नींव रखी। इस समाचार पत्र का प्रकाशन जो है मराठी भाषा में किया जाता था। भारत सरकार अधिनियम
जो है 1919 का प्रस्ताव तैयार कर रही साउथ बोरो समिति के समक्ष जो है अम्बेडकर ने अछूतों एवं अन्य धार्मिक समुदायों के लिए जो है एक अलग निर्वाचन मंडल एवं उनको आरक्षण देने का तर्क दिया था। और इसके अलावा इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा जो है 1924 में स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। और इसके अलावा जो है अस्पृश्यता के लिए जो है इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था 1927 में, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक पेयजल संसाधनों की उपलब्धता तथा हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकारों के लिए जो है संघर्ष किया। इसके अलावा इनका जो है कालाराम मंदिर था, उसमें प्रवेश के लिए जो है 1930 में कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाया गया। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड 1932 में जो है ब्रिटिश सरकार ने जब शोषित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल के गठन की घोषणा की थी, उसको सांप्रदायिक पंचायत या इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड के नाम जाना जाता है, जिसका महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया। इसी के कम्युनल अवार्ड के जो है बाद ही जो है पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुओं में शोषित वर्गों की ओर से और मदन मोहन मालवीय ने शेष हिंदुओं की ओर से जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। और इसके अलावा जो है इनके संबंध में एक प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष भी थे। और 1990 में जो है इन्हें मरणोपरांत जो है भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला। नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मकता एवं कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कोलैब कैड जो है सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे जो है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जो है 13 अप्रैल 2020 को इस सॉफ्टवेयर को कोलैब कैट को जो है लॉन्च किया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। इस पहल का उद्देश्य जो है देश भर में अटल टिंकरिंग लैब के छात्रों को रचनात्मकता एवं कल्पना के मुक्त प्रवाह के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। रोंगाली बिहू उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर होगा असम, यानी ऑप्शन ए रोंगाली बिहू। इसे जो है हाट बिहू या तो जो है बोहाग बिहू भी कहा जाता है। यह जो है असमिया नववर्ष को जो है चिन्हित करता है। 14 अप्रैल 2020 को जो है भारतीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर असम के लोगों को जो है नववर्ष की शुरुआत की जो है शुभकामनाएं भी दी। यह मुख्य रूप से असम तथा पूर्वोत्तर भारत के अन्य हिस्सों में असमिया लोगों द्वारा मनाया जाता है। माना जाता है कि बिहू शब्द की उत्पत्ति जो हुई है बिसु से हुई है, जिसका अर्थ है शांति के लिए पूछना, जबकि रोंगाली शब्द की उत्पत्ति रोंग से हुई है, जिसका अर्थ खुशी और उत्सव मनाना होता है। आमतौर पर इसे जो है अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। यह उत्सव जो है असम के विभिन्न समुदायों को एकजुट करता है तथा विविधता को बढ़ावा देता है। असम में जो है बिहू 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, एक हाट बोहाग या रोंगाली बिहू, दूसरा जो है कटी बिहू, इसको जो है कटी बिहू को कोंगाली बिहू भी बोलते हैं, रोंगाली कोंगाली। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं भोगाली बिहू, भोगाली। इसको जो है माघ बिहू भी बोलते हैं। प्रत्येक जो त्यौहार है ऐतिहासिक रूप से धान की फसलों के एक अलग कृषि चक्र को दर्शाता है। और बिहू शब्द का प्रयोग जो है बिहू नृत्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा असम। नेक्स्ट, कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो IMF ने जो है 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान जो लगाया है वो 1.9%, यानी ऑप्शन बी। जबकि जो है 1.6% जो है गोल्डमैन जो है सैक द्वारा 1.6% का अनुमान लगाया गया है, और विश्व बैंक के द्वारा जो है 1.5 से 2.8% के बीच का जो है रहने का अनुमान लगाया गया है। और वहीं IMF द्वारा जो है चीन का जो है 2020-21 के लिए वृद्धि दर जो है 1.2% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस अभियान को लॉन्च किया है? तो इसके जो है
इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान, यानी ऑप्शन सी जो है दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जो है नागर विमान मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान को जो है लॉन्च किया गया है। इसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के लिए जो है आवश्यक जरूरतें जैसे एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, परीक्षण किट एवं पीपीई, मास्क, दस्ताने एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। इसके तहत जो है भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्रों एवं पहाड़ी राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। और एयर इंडिया एवं भारतीय वायुसेना ने मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर भारत एवं द्वीपीय क्षेत्रों के लिए जो है आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सहयोग किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 14 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है 14 अप्रैल 2020 को पहली बार जो है विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने 24 मई 2019 को जो है चगास रोग दिवस के परिणाम को मंजूरी दी थी। इस दिवस का उद्देश्य चगास रोग के बारे में जो है जागरूकता फैलाना है। चगास बीमारी जो होता है, इसका नाम चगास डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो चगास के नाम पर जो है रखा गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 को जो है ब्राज़ील में इस बीमारी के पहले रोगी का निदान किया था। चगास रोग जो है ट्राइटोमाइन जो है एक कीड़ा है, उसके काटने से होता है। यह संक्रामक रोग जो है ट्राइटोमिन में मौजूद प्रोटोजन पैरासाइट की वजह से होता है। नेक्स्ट, प्राणवायु नामक एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने जो है एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर जो है इस प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर को जो है विकसित किया है। यह वेंटिलेटर मरीज को आवश्यक मात्रा में वायु पहुंचाने के लिए जो है प्राइम मूवर के नियंत्रित ऑपरेशन पर आधारित है। इसकी स्वचालित प्रक्रिया जो है सांस लेने और छोड़ने के अनुसार दबाव और प्रवाह दर को नियंत्रित करती है। और वेंटिलेटर में एक व्यवस्था भी है जो प्रति मिनट ज्वार की मात्रा यानी टाइडल वॉल्यूम जो है उसको और सांस को नियंत्रित कर सकती है। और आईआईटी रुड़की के निदेशक कौन है? अजीत के चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नास्कॉम का जो है नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा यूबी प्रवीण राव, यानी ऑप्शन ए। नास्कॉम का जो है नया चेयरपर्सन यूबी प्रवीण राव को जो है नियुक्त किया गया है। ये जो है केशव मुरुगेश का स्थान लेंगे। नास्कॉम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना जो है 1 मार्च 1988 में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने $75 मिलियन का निवेश जुटाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जिका के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस, यानी ऑप्शन ए। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने जो है $75 मिलियन का निवेश जुटाने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ साझेदारी की है। और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के जो है प्रबंध निदेशक कौन है? संजय गुप्ता। नेक्स्ट, आर्टेमिस क्या है? तो अभी जो है नासा ने वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहला मानव शिविर आर्टेमिस स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन इसमें कोई नहीं है। तो ये आर्टेमिस जो है नासा द्वारा जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव शिविर जो स्थापित किया जा रहा है उसका नाम है आर्टेमिस। और बात करें नासा की, तो नासा का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और नासा के जो प्रशासक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। ब्रोंक्स चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में ही जो है पहला जो है जानवर जो मानव से संक्रमित हुआ था उसका केस पाया गया था, उसका नाम था नाडिया। यह एक मलावी जो है मलायन टाइगर था, लेडी मलायन टाइगर थी। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार होती बढ़ोतरी के कारण जो है घर पर क्वारंटाइन किए गए हर व्यक्ति पर नियमित निगरानी रखने के उद्देश्य से जो है रक्षा सर्व नामक ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो है गूगल मैप के माध्यम से जो है क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए नोएडा स्थित स्टार्टअप मोब कोडर
के साथ मिलकर जो है इस रक्षा सरोवर ऐप को विकसित किया है। इस ऐप पर जो है घर पर क्वारंटाइन किए गए सभी व्यक्तियों का जो है डेटा डाला जा रहा है। इसमें क्वारंटाइन व्यक्ति को हर घंटे में ऐप पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी, जिससे उसका स्थान निश्चित किया जा सकेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ पुलिस। और अभी पंजाब पुलिस ने भी जो है एक ऐप लॉन्च किया है इसी तरीके का, उसका नाम है कोविड कंट्रोल। कोविड कंट्रोल। नेक्स्ट, कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजधानी में जो है कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए 5T योजना का ऐलान किया है। इस 5T योजना में जो है 5 जो टी हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट, ट्विटर के CEO कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जैक डोर्सी, यानी ऑप्शन सी। जैक डोर्सी जो है ट्विटर के CEO हैं। हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए काम करने वाली संस्थाओं को जो है $1 बिलियन जो है राशि देने का जो है ऐलान किया है। $1 बिलियन मतलब लगभग 6,500 करोड़ रुपए। और यह किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है अब तक की। और बात करें टिम कुक जो है एप्पल के CEO हैं। मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के संस्थापक है, जबकि जेफ बेजोस अमेजन के। नेक्स्ट, ट्राइफेड ने जो है निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों यानी SHG के लिए जो है शुरू किए गए डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल संचार रणनीति विकसित की है? तो इसका सही उत्तर होगा यूनिसेफ, यानी ऑप्शन डी। ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने जो है यूनिसेफ के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूहों के लिए शुरू की गई डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए जो है डिजिटल संचार रणनीति जो है विकसित की है। इस साझेदारी का उद्देश्य जो है सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को उजागर करना है। यूनिसेफ के सहयोग से सभी SHG केंद्रों पर जो है डिजिटल मीडिया सामग्री प्रदान करेगा और वर्चुअल प्रशिक्षण के लिए जो है वेबिनार आयोजित किए जाएंगे। सोशल मीडिया अभियान एक दूसरे को आवश्यक दूरी बनाए रखने पर जो है क्वारंटाइन होना जो है चलाए जाएंगे तथा वन रेडियो का जो है संचालन किया जाएगा। इसके तहत बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का जो है मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर में है। और यूनिसेफ के जो अध्यक्ष हैं HE रबाब फातिमा। और यूनिसेफ का गठन कभी हुआ था? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम अन्य वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।